गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर हम लोग करंट अफेयर्स के एक नए न्यूज के साथ में आ रहे हैं और यह भी काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम को लेकर के। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं 17वां प्रवासी दिवस 2023 में जो मनाया गया उसके बारे में देख रहे हैं। प्रवासी दिवस 17वां 2023 में जो मनाया गया वह इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है। हम लोग को याद रखना होगा 17वां प्रवासी दिवस 2023 में इंदौर में मनाया गया। इसका आयोजन इंदौर में किया गया। प्रवासी दिवस का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अब 2023 में ये हुआ तो उसके बाद में अगला प्रवासी दिवस 2025 में मनाया जाएगा। इसका मतलब यही है कि प्रवासी दिवस का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। सबसे पहले प्रवासी दिवस 2003 में मनाया गया था। इसका आयोजन 2003 में किया गया और यह नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में प्रवासी दिवस का आयोजन 2003 में पहली बार किया गया था और 2023 में इस बार 17वां प्रवासी दिवस मनाया गया। प्रवासी दिवस क्यों मनाया जाता है इसके बारे में 2-4 लाइन समझते हैं हम लोग। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को अपने स्वदेश भारत लौटे थे। तो 9 जनवरी उनके भारत आने के याद में ही भारत सरकार के द्वारा 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाती है। महात्मा गांधी 1893 में भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी करने के लिए 1893 में गए थे और वहां से 21 वर्ष बाद महात्मा गांधी स्वदेश लौटे थे। तो उनके 21 वर्ष के बाद भारत लौटने के उपलक्ष्य में ही 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अगला न्यूज हम लोग देख रहे हैं, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इसमें देखा जाता है कि किस देश की पासपोर्ट जो है ना ज़्यादा शक्तिशाली है, अर्थात किस देश के पासपोर्ट के आधार पर आप ज़्यादा से ज़्यादा देशों की यात्रा कर सकते हैं, यही रैंकिंग जारी किया जाता है। और वैश्विक पासपोर्ट रैंकिंग को जारी करने वाली संस्था जो है वह ब्रिटेन की संस्था है और ब्रिटेन की संस्था जो पासपोर्ट रैंकिंग जारी करती है उसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम है। यही संस्था जो है ब्रिटेन की पासपोर्ट की रैंकिंग जारी करती है। 2023 के लिए इस बार 199 देशों के लिए पासपोर्ट की रैंकिंग जारी की गई थी और यह 11 जनवरी 2023 को यह रिपोर्ट आया था और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया कि विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट या प्रथम स्थान पर जिस देश का पासपोर्ट रहा उसमें 2 देशों को संयुक्त रूप से माना गया, जापान और सिंगापुर। जापान और सिंगापुर के पासपोर्ट विश्व में 2023 में सबसे शक्तिशाली माने गए, यानी प्रथम स्थान पर है ये। भारत के स्थान अगर हम लोग देखेंगे तो इस मामले में 85वां स्थान है। भारत के पासपोर्ट रैंकिंग में देखेंगे तो 85वां स्थान है और सबसे लास्ट में अंतिम स्थान पर जो है ना तो अफगानिस्तान के पासपोर्ट है। अंतिम स्थान पर अफगानिस्तान का स्थान है और अफगानिस्तान का स्थान जो है ना 108वां है। थोड़ी सी यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि 199 देशों के लिए जारी किया गया और अंतिम स्थान पर 108वां नंबर पर अफगानिस्तान है, तो 199 और ये 108 कैसे, तो हम लोग समझ लेंगे कि कुछ ऐसे रैंकिंग होगा जैसे 10वें स्थान पर 4-5 देश आ गए होंगे, जैसे पहले स्थान पर यहाँ पर 2 देश हो गए, इसी तरह से 20वें स्थान पर 6-7 देश होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रैंकिंग 1 है और देश की जो संख्या है वहां पर ज्यादा है और इसी हिसाब से
199 देशों का जो लिस्ट जारी किया गया, तो उसमें लास्ट में जो क्रम बना, नंबर बना, वह 108वां तक पहुंचा और 108वें नंबर पर अफगानिस्तान का स्थान है। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए और क्वेश्चन बना लीजिए। मतलब ये भी जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन आते रहे हैं, पिछले भी कई बार के एग्जाम देखेंगे हम लोग, तो इस रैंकिंग को पूछा गया है। जापान वाला भी अभी हाल फिलहाल में चल रहा है कि विश्व रैंक पासपोर्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, तो जापान है। भारत का स्थान कितना स्थान पर है, तो ये 85वें स्थान पर है। ठीक है, अगला न्यूज हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इस बार का युवा महोत्सव 2023 में मनाया गया और ये 26वां युवा महोत्सव रहा और यह 26वां युवा महोत्सव हुबली में मनाया गया। हुबली जो है ना कर्नाटक में है, हुबली कर्नाटक में है। हुबली से एक और चीज याद रखना होगा कि ये विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म यही है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली है कर्नाटक में। 26वां युवा महोत्सव का आयोजन हुबली कर्नाटक में किया गया था। हम लोग को याद ये भी रखना होगा कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है यह स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 जनवरी को पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1924 में मनाया गया था। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव 1924 में मनाया गया। हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर। इस बार 2023 में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव हुबली में मनाया गया। हुबली कर्नाटक में है, इसका भी नोट्स आप लोग बना लीजिए।